बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। हम लोग पढ़ रहे हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स फॉर एलएचएस पार्ट 1। चैप्टर हमारा है जी एंटीनेटल केयर। टॉपिक हमारा है जी एंटीनेटल विजिट। ठीक है, तो देखिए जी, विजिट आर यूजली मंथली टू 28 वीक्स, यानी कि 28 हफ्ते तक हमने हर महीने जाना है। ठीक है, फोर्टनाइटली तो 36 वीक, और 15 दिन बाद जाना है हम लोगों ने हर 36 हफ्ते तक। देन वीकली टू डिलीवरी, और फिर डिलीवरी तक हम लोगों ने हर हफ्ते जाना है। ईच विजिट शुड इन्वॉल्व चेक्स ऑन मैटरनल एंड फीटल वेलबींग। दोनों हर विजिट में उन्होंने बोला है माँ और बच्चे दोनों की हमने फीटल वेलबींग चेक करनी है। एज दीज आर यूजली इन आ शेयर केयर कैपेसिटी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अ जॉइंट रिकॉर्ड कार्ड शुड बी कैरिड बाय वुमन टू ईच विजिट। एक हमने ना जॉइंट कार्ड बना देना है जो औरत और बच्चे दोनों का होगा। ठीक है ना, वो उसको ना कहना है कि वो हर विजिट पे लेके आए। वेट गेन 12 to 15 kg इन टोटल विद 3 kg इन फर्स्ट 20 वीक्स। उन्होंने बोला है कि सबसे पहले आता है वेट गेन, कि वेट गेन जो है ना वो उसने 12 से 15 किलो जो है ना उसने करना है प्रेगनेंसी में, और 3 किलो जो है ना पहले 20 हफ्तों के दौरान उसने करना है। बीपी, अ डायस्टोलिक प्रेशर लेस दैन मोर देन 90 और इंक्रीज ऑफ मोर देन 20 फ्रॉम विद फर्स्ट विजिट इज़ सिग्निफिकेंट। उन्होंने बोला है कि ब्लड प्रेशर जो है, ठीक है, वो अगर डायसिस्टोलिक है वो 90 से अबव है, या 20% जो है ना वो पहले विजिट से इंक्रीज़ हुआ है, तो वो दो हमने उसको देखना है। ठीक है, यूरिन एनालिसिस, यूरिन का टेस्ट करवाना है। वाच फॉर प्रोटीन, ग्लूकोज एंड यूटीआई के लिए देखना है। फीटल मूवमेंट हम लोगों ने देखनी है। यूट्राइन साइज इन अकॉर्डेंस विद डेट एंड अल्ट्रासाउंड देखना है कि अल्ट्रासाउंड और डेट के उसकी गेस्टेशनल एज के मुताबिक उसके यूट्रस का साइज़ उतना ही है। फीटल लाई, बच्चे की लाई देखनी है। प्रेजेंटेशन देखना है एंड एंगेजमेंट स्पेशली आफ्टर 36 वीक। और आफ्टर 36 वीक हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट जो ना वो देखना है कि एंगेजमेंट हुई है, बेबी डिसेंड हुआ है कि नहीं हुआ। आगे जी, केयर एट एवरी विजिट, ट्रीट द वुमन एंड फैमिली विद काइंडनेस। वुमन को और उसकी फैमिली को हमने ना अच्छे से डील करना है, एंड रिस्पेक्ट के साथ करना है। टेल हर व्हाट इज़ बीइंग डन एंड आंसर हर क्वेश्चन, उसको बताना है कि क्या हो रहा है और उसके सवालों का जवाब देना है। टेक हर ब्लड प्रेशर, गिव आयरन फॉलिक एसिड, उसका ब्लड प्रेशर लेना है, आयरन फॉलिक एसिड देनी है हम लोगों ने उसको। टू ऑल वुमेन गिव एक्स्ट्रा आयरन फॉलिक एसिड टू एनेमिक वुमन, और जो एनीमिक होगी उसको हम लोगों ने एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, काउंसल और इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट, उसको बताया यूजिंग बेड नेट एंड टू एक्स्ट्रा मील डेली। उन्होंने बोला है कि उसको बताना है कि इंसेक्टिसाइड से वो कैसे बच सकती है, इनके मच्छरों वगैरह से कैसे बच सकती है, और बेड नेट यूज़ करे, और एक्स्ट्रा मील जो है ना पूरे दिन में ना यूज़ करे। केयर एट इनिशियल विजिट, और जो इनिशियल विजिट होगा उस पर हमने क्या करना है, टॉक्सॉइड हेमोग्लोबिन, गिव IFA काउंसल एंड डेंजर साइन, उसको ना आयरन फॉलिक एसिड की हम लोगों ने काउंसलिंग करनी है और उसके डेंजर साइन को बताना है। टेस्ट ऑफ HB का टेस्ट करवाना है, HIV करवाना है, एंड स्क्रीन और मलेरिया एंड TB इफ़ ओवर 16 वीक और हम लोगों ने मलेरिया TB का टेस्ट करवाना है। अगर वो उसकी प्रेगनेंसी 16 वीक से ज़्यादा हो गई है तो हम लोगों ने क्या करना है, गिव सल्फाडॉक्साइन पैरामीथामाइन। ठीक है, ये हम लोगों ने उसको दे देना है। थ्रू कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट क्लाइंट टू फॉर्म बेसिक फॉर कंपैरिजन विद डाटा कलेक्टेड ऑन सब्सिक्वेंट विजन एंड टू स्क्रीन फॉर एनी रिस्क फैक्टर। हम लोगों ने फिर देखना है कि जो हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया है और जो पेशेंट ने हमें डाटा बताया है उसको आपस में हमने कंपैरिजन करना है और देखना है कि कोई रिस्क तो नहीं है उसको। ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, ऑल प्रेगनेंसीज आउटकम, सब उसको बताना है। अगर उसके पास पहले बच्चे हैं तो उनकी प्रेगनेंसीज की आउटकम क्या रही है, यानी कि डिलीवरी किस तरह हुई है, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कोई हुआ, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ एंड सेक्सुअल हिस्ट्री सारी हम लोगों ने पूछनी है। प्रेजेंट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री और करंट कंसर्न, उसको प्रेजेंट ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री के बारे में पूछना है और जो भी उसका इशू है उसके बारे में हमने पूछना है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछनी है, मेनार के, यानी कि उसको फर्स्ट टाइम मेंसेस कब आए थे, रेगुलरिटीज़ या रेगुलर आ रहे हैं, फ्रिक्वेंसी कितने आते हैं, ड्यूरेशन एंड फ्लो एंड लास्ट पीरियड, और ड्यूरेशन और फ्लो कितना होता है, और लास्ट उसका पीरियड जो है ना वो कब उसको आए थे लास्ट टाइम, यानी कि LMP क्या थी उसकी। मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूड्स पास इलनेस, मेडिकल हिस्ट्री में हमने उसकी प्रीवियस इलनेस के बारे में पूछना है, सर्जरीज़ के बारे में पूछना है। करंट यूज़ ऑफ मेडिकेशन एंड एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
जो करंट हिस्ट्री है हमारी मेडिसिन यूज़ करने की, वो कौन सी यूज़ कर रही है, और उसकी हिस्ट्री, ब्लड ट्रांसफ्यूज तो नहीं करवाया उसने। स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग इनटेक एंड एलर्जी, और स्मोकिंग जो है वो हमने देखना है, और कोई ड्रग एलर्जी तो नहीं है उसको। फैमिली हिस्ट्री, फिजियोलॉजिकल डाटा इंक्लूड हिस्ट्री ऑफ एन इलनेस ट्विंस, यानी कि फैमिली हिस्ट्री में पूछना है कि उसको कोई बीमारी फैमिली में उनकी, या ट्विंस का जो ये है वो ट्विंस प्रेगनेंसीज हैं उनके फैमिली में। कंप्लीट एग्जाम, फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड जनरल अपीयरेंस, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, अपर वजाइनल एग्जामिनेशन इफ इंडिकेटेड। उन्होंने बोला है कंप्लीट उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, जिसकी जनरल अपीयरेंस उसकी देखनी है, सिस्टमिक एग्जामिनेशन करना है, एब्डोमिनल करना है, और वजाइनल एग्जामिनेशन करना है अगर तो ये ज़रूरत है तो। केयर एट सब्सिक्वेंट विजिट, और बाकी आने वाले विजिट पे उसकी क्या हमने केयर करनी है। कलेक्शन ऑफ डाटा स्पेशली वेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, यूरिन टेस्ट फॉर ग्लूकोज एंड प्रोटीन, यानी कि ये हम लोगों ने जब वो हमारे पास रेगुलर विजिट कराती रहेगी तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। फीटल मॉनिटरिंग करनी है, वैक्सीनेशन करनी है, कॉन्ट्रासेप्शन टीचिंग करनी है हम लोगों ने इसको, डिवर्मिंग एज पर कंट्री गाइडलाइन, और डिवर्मिंग यानी कि पेट के कीड़ों की जो दवाई लेते हैं वो हमें इसको उसके बारे में बताना है। हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड स्लीपिंग, क्लॉथिंग, पर्सनल हाइजीन, बावल हैबिट एंड रूटीन हैबिट, ये यानी कि ये सारी चीज़ों के बारे में हमने इसको हेल्थ एजुकेशन देनी है। आ गया जी विटामिन ए, कैन बी फाउंड इन फूड सच एज कैरेट, एग्स, फिश ऑयल, लिवर एंड ब्रोकली। हमने इसको बताना कि विटामिन ए जो है वो इन जो है ना उसमें पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, इस फूड्स में पाया जाता है। हाई डोज ऑफ विटामिन ए कैन बी अनसेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, पहले 2 महीने में हम लोगों ने हाई डोज नहीं लेनी विटामिन ए की। बट इट इज़ सेफ टू गिव एज मच एज 10,000 यूनिट डेली एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये सेफ़ है कि आप प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम जो है ना 10,000 यूनिट ले सकते हैं। अब कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन में देखिए जी क्या आता है, वेट करना है जी, ब्लड प्रेशर करना है, हाइट करना है, यूरिन एनालिसिस करना है, ब्लड टेस्ट करना है, जनरल अपीयरेंस उसकी देखनी है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, एडिमा देखना है, और जी हम लोगों ने क्या करना है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, फिर है जी द एसेंशियल एलिमेंट्स focused approach to antenatal care, identification and surveillance of the pregnant woman and her suspected child, recognition and management of pregnancy related complication, particularly preeclampsia, recognition and treatment of underlying occurrence of illness। उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले क्या है जी, हमने आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद हम लोगों ने प्रेगनेंसी रिलेटेड जितने भी मसले हैं ना, जैसे प्री क्लैम्शिया हो गया, और कुछ कोई भी जो मसला प्रेगनेंसी से रिलेटेड उठ सकता है तो उसकी हम लोगों ने रिकग्निशन करके उसको हम लोगों ने ट्रीट करना है। स्क्रीनिंग ऑफ फॉर कंडीशन एंड डिजीज सच एज एनीमिया, देखना है उसको एनीमिया तो नहीं है, STI सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है, HIV इन्फेक्शन तो नहीं है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम उसके देखने हैं, और सिम्टम ऑफ स्ट्रेस और डोमेस्टिक वायलेंस, प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्लूडिंग टेटनस, इम्यूनाइजेशन, डिवर्मिंग, आयरन एंड फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों ने, घरेलू उसके हालात कैसे हैं, स्ट्रेस तो नहीं है उसको हम लोगों ने इम्यूनाइजेशन का कहना है, डिवर्मिंग का कहना है, और आयरन फॉलिक एसिड का कहना है। इंटरमीडिएट प्रिवेंटिव मेडिसिन ऑफ मलेरिया इन प्रेगनेंसी, मलेरिया की जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है वो हमने प्रेगनेंसी में देनी है। इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट एडवाइस, इंसेक्टिसाइड जो भी है मच्छरों वगैरह से जो है वो हम लोगों ने बताना है उसको, बेड नेट का एडवाइस करना है। एंड सपोर्ट द वुमेन ऑन एंड हर फैमिली फॉर डेवलपिंग हेल्दी होम बिहेवियर एंड बर्थ एंड एमरजेंसी प्रिपेयरनेस प्लान 2। उन्होंने बोला कि हम लोगों ने औरत की उसकी फैमिली की हेल्प करनी है कि वो जो है ना अपनी हेल्दी बिहेवियर्स जो है ना अपने घर में ना अपनाएं, और एमरजेंसी बर्थ प्लान जो है ना वो करके रखें। किन चीज़ों का, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न हेल्थ नीड and self-care during pregnancy and postnatal period, including the need of social support and during after delivery। उन्होंने बोला सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको अवेयरनेस देनी है कि उसको माँ को बच्चे की हेल्थ के बारे में, और उसने अपनी प्रेगनेंसी में केयर कैसे करनी है, पोस्टनेटल पीरियड में केयर कैसे करनी है, कोई भी उसको ज़रूरियात है, सोशल है, चाहे किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी, वो हम लोगों ने देखना है। प्रमोट हेल्दी बिहेवियर इन द होम, हेल्दी बिहेवियर हम लोग होम में रखें, इंक्लूडिंग हेल्दी लाइफस्टाइल जिए एंड डाइट और अच्छा खाना खाएं। सेफ्टी एंड इंजरी प्रिवेंशन एंड सपोर्ट एंड केयर इन द होम सच एज एडवाइस एंड एडहेरेंस सपोर्ट फॉर प्रिवेंटिव इंटरवेंशन लाइक आयरन सप्लीमेंटेशन, कॉन्डम यूज एंड यूज ऑफ IT एंड इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स। और उन्होंने बोला है कि फिर हम लोगों ने उनको कहना है कि वो ना अपना जो है छोटी मोटी चीज़ों का ना प्रिवेंशन करें, ठीक है, जैसे कि आयरन सप्लीमेंट लेंगी तो अनीमिया नहीं होगा, कॉन्डम यूज़ करेंगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगा, और इंसेक्टिसाइड नेट यूज़ करेंगी तो फिर मच्छर वगैरह नहीं आएंगे।
Sport care seeking behavior including recognition of danger sign of the woman and the newborn as well as transport and funding plan in case of emergency. किसी emergency की सूरत में यानी कि अगर माँ को कोई डेंजर साइन है तो वो उसकी ट्रांसपोर्ट का ताकि उसकी बच्चे की और उसकी बेहतरी के लिए हम लोगों ने ये उसको सपोर्ट करना है इसमें. Help the pregnant woman and her partner prepare emotionally and physically for birth and care of the baby, particularly preparing for early and exclusive breastfeeding and essential newborn care and considering the role of a supportive companion at birth. उन्होंने बोला कि हमने माँ और बाप दोनों की काउंसलिंग करनी है कि वो पेरेंट्स बनने जा रहे हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि मदर बेबी को ओनली ऑन ब्रेस्ट मिल्क पे रखना, उसके बारे में बताना है. और बेबी के जो केयर होती है उसके बारे में बताना ताकि वो दोनों जो है ना सपोर्टिव रोल प्ले कर सके बच्चे की पैदाइश में. प्रमोट पोस्ट नेटल फैमिली प्लानिंग बर्थ स्पेसिंग, और उनको कहना है कि आप बर्थ स्पेसिंग करें, फैमिली प्लानिंग यूज़ करें आफ्टर डिलीवरी.